जी, आपने जाति जनगणना का सवाल उठाया, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन ऐश्वर्या, जो सबसे बड़ी बात है ना, वो आज कलकत्ता की तस्वीरों को देखकर घिन भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी कितने कन्वीनियंटली जो हैं सड़क पर, वहां पर आम छात्र उतरे हुए हैं। उन्हीं का ये बंद का कॉल था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को इस बंद से अलग रखा था। लेकिन आज सुबह से सुन रहा हूं जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राम और वाम की साजिश है। क्या सड़कों पर इस तरह का गुस्सा लोकतंत्र की निशानी है या नहीं? अब इन्हीं ममता बनर्जी का वो ट्वीट बताता हूं, जब किसान आंदोलनकारियों पर जो है पानी की बौछार की गई थी, उन्होंने कहा था कि अपने ही किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो अब मैं यही बात ममता जी से भी पूछना चाहता हूं कि ममता जी, अगर आपने किसानों पर जो हुआ था, किसानों पर जो पानी फेंका गया था, पानी की बौछार की गई थी किसान आंदोलन के वक्त, अगर उसको गलत बताया था, तो आज कोलकाता की सड़कों पर जो कुछ होता रहा वो गलत क्यों नहीं है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन हाँ, जाति जाति का नैरेटिव क्यों चल रहा है आजकल? जाति का नैरेटिव इसलिए चल रहा है ऐश्वर्या, इसका सिंपल और एक लाइन का जवाब है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों को लगता है कि धर्म का जवाब जो है जाति है। तो कुछ लोग धर्म के आधार पर बात करते हैं और ये लोग जाति के आधार पर कर रहे हैं। और ऐश्वर्या, ये कोई नई बात नहीं है धर्म और जाति की बात होना। हमने बचपन से पढ़ा अपने सिलेबस के अंदर, फूट डालो और राज करो की नीति। यही मुगलों ने किया, यही बाकी आक्रांताओं ने किया, यही अंग्रेजों ने किया, अब यही ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो मेरे ख्याल से सुधरने की जरूरत हमको है, और खास तौर पर कोलकाता की इन तस्वीरों को देखने के बाद। प्रेम शुक्ला जी, अजीज खान साहब, सतीश के सिंह जी, देवनाथ दादा, सबके पास आ रहा हूं शांति से एक एक करके। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आप लोग राजनीति करिए। प्रेम शुक्ला जी सॉरी, बट हमाम में सब बराबर है। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कल आंदोलन का कल बंगाल बंद का आह्वान किया है। दीदी ने बोला है बंद छोड़ो, सरकारी नौकरी मैंडेटरी है, जो कल नहीं आया उसकी नौकरी ले लूंगी। दीदी ने कहा कोई परमिशन मैं दूंगी नहीं। दीपक दादा भी बता रहे थे किसानों के ऊपर वाटर कैनन पे क्या बोले थे, ये तो उनके वोटर हैं। ये बंगाल में तो वो वोटर है जिसने प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी को नकार के उनको वोट दिया था। ये तो उनकी भी नहीं सुन रही है। जनता जाए तो जाएगा। देखिए, इसी को ताना, ऐश्वर्या जी, इसी को तानाशाही कहते हैं। बंगाल में एक बेटी को न्याय देने की बजाय न्याय मांगने वाले के साथ निर्ममता करना, इतनी निर्ममता से कुचलना, उन पर जो है, जिन लोगों ने फेसबुक पर किसी ने अगर समर्थन भी कर दिया उसको घर से गिरफ्तार कर लेना, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मुकदमे लाद देना, इसको तानाशाही कहते हैं, इसको हिटलरशाही कहते हैं। दीदी जो है वो अमीन ईदी बन गई है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बंगाल की घटनाओं से। और बंगाल की इन घटनाओं पर जिस तरह से इंडी अलायंस के कर्ता धर्ता मौन है। श्रीमान राहुल गांधी का सवेरे से कोई ट्वीट देखा आपने कि दीदी आप ये जो ईदी अमीन बनी पड़ी है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है? आपने देखा अखिलेश यादव का मुंह कहीं खुला? अखिलेश यादव रोज लोकतंत्र पर जो है शोक तंत्र मनाने के लिए आगे बढ़े रहते हैं। एक इंडी अलायंस का घटक दल जो आए दिन संविधान की कसम खाता है। अरे साहब, संविधान की पुस्तक लेके टहलते ना, जरा उसको खोलकर पढ़ तो लेते कि आपको छात्रों के आंदोलन पर, प्रदर्शन पर इस तरह की निर्ममता करने का आपको किसने अधिकार दे दिया है? और इस निर्ममता को समर्थन देकर आप संविधान और लोकतंत्र की कौन सी सेवा कर रहे हैं? जरा सोचे तो सही। और अगर भारतीय जनता पार्टी बंद का ऐलान करती है तो इसलिए नहीं करती है, छात्रों पर जिस तरह की निर्ममता होती है, जिस तरह से उस डॉक्टर को न्याय देने के लिए दीदी को आगे आना चाहिए था, तो जिस तरह से पीछे हटती, स्वाभाविक तौर पर इस पर बात उठेगी। अब बात जहां तक जाति जनगणना की है, साहब जेएनयू में तो स्पष्ट है कि कौन किस कास्ट और कैटेगरी में एडमिशन है, वो सिर्फ बोर्ड पर लाना है। अब मैं यहाँ पर अजीज खान जी बैठे हैं, प्रियंका भारती जी बैठी थी, बोल रही थी, कृपा करके बता दें जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, तमाम यूनिवर्सिटीज में किस कास्ट का, किस क्लास का कौन कितना छात्र है, ये तो स्पष्ट है। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने पर ये मौन क्यों हो जाते हैं?
क्यों जो है इंदिरा गांधी के पौत्र श्रीमान राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है? क्यों ये उसका अधिकार छीन लेते हैं? बताएं कृपा करके कि अखिलेश यादव क्यों मौन है? अजीज खान की हिम्मत हो तो आज कहकर जाएं कि हाँ, हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो वंचित वर्ग के छात्र हैं उनको हम आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। हिम्मत हो तो चारा चोर की पार्टी कुछ बोल कर जाए इस पर कि आज जो है जो उनका जो है अनुसूचित जाति जनजाति के और पिछड़ी जाति के छात्रों के अधिकारों पर जो डाका डाला हुआ है आपने अल्पसंख्यकवाद के नाम पर, उस अल्पसंख्यकवाद के मवाद से हमारे पिछड़ों को, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आपके मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है? और क्यों नहीं निकलता है? आप मुस्लिम तुष्टीकरण में कितने गर्भ तक गिरेंगे? कृपा करके बताएं। ओके प्रेम शुक्ला जी, पूछा अजीज जी आ रहा, सतीश जी आ रहा, बताओ ना जरा, हिम्मत हो तो मारिए, बोलिए जामिया में भी चाहिए आरक्षण, कहिए ना अलीगढ़ में भी चाहिए आरक्षण। हिम्मत हो तो कहिए, हिम्मत है तो कान खोल के सुनिए। अभी मोटे मोटे कहिए ना, कहिए कब मांग कर रहे हैं लालू यादव? लालू यादव कब मांग करेंगे? कल बताइए। प्रेम जी अब सुन लीजिए, प्रेम जी आपने बोला, जवाब आ रहा है। प्रेम जी जवाब आ रहा है, सतीश जी आ रहा हूँ, प्रेम जी जवाब आ रहा है। थैंक यू। जवाब नहीं आएगा, लिखित नहीं बोलने तो दीजिए, चांस जवाब नहीं आएगा। प्रेम जी प्लीज जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, निवेदन है। थैंक यू। डिफरेंटली एबल छात्र जो देख नहीं सकता था, मैं सुन रहा हूं लेकिन जवाब देंगे नहीं, देख नहीं सकता था, उसको लाठियों से पिटवाया आप लोगों ने। मेरे खुद के घुटने फोड़े आप लोगों ने 2019 के फी हाइक आंदोलन में। ठीक है, अभी आप लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आपको जेएनयू पे डिबेट करनी है, मैं करूंगा। अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। कैन आई गो टू प्रीति पांडे प्लीज? ओनली मी, प्रीति पांडे एंड देवनाथ दादा एंड बादल देवनाथ जी। मी, प्रीति पांडे, बादल देवनाथ जी, सतीश के सिंह, दीपक चौरसिया जी। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट के लिए। प्रीति जी, आपको मेरा ऑडियो आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है? ये प्लीज बताइए। जी आ रहा है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। आपने सबको सुना? नो प्लीज टेल मी, ये कहां रुकेगा? भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है, इनको जातीय जनगणना की। देखिए कितनी शर्म की बात है कि देश में कितना आप बेटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ बेटी सुरक्षा की बात हुई नहीं, यहाँ तो दलित बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ ओबीसी बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ एसटी एससी बेटी सुरक्षा की बात हुई। इन्होंने बेटियों को ऐसे जैसे बलात्कारी और लोग जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ बेटियों और महिलाओं की बात आ रही है, पहले उनको बोटियों में, उनको टुकड़ों में पहले ही काट दीजिए। तो लड़ाई आपकी इजी, बलात्कारियों की लड़ाई आज क्यों इजी, अपराधियों की लड़ाई आज क्यों इनके लिए इजी है? इसलिए इजी है ऐश्वर्या, इसलिए इजी है क्योंकि आज महिलाएं एकजुट होकर पहले तो लड़ नहीं रही। जब महिला खुद, मेरे एक पैनल पे 2 महिलाएं हम बैठे हैं, हम 2 महिलाएं एक तरफ एक साथ खड़े होकर बंगाल की बेटी के लिए लड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो अपनी राग अलाप रही है, अपनी डफली। मैं अपनी बात में महिलाओं की बात करूंगी तो उनको लग जाएगा कि अरे मैं तो जनरल कैटेगरी से आती हूँ, जैसे पिछले एपिसोड में इन्होंने ड्रामा करने की और पूरा एक एपिसोड घुमाने की कोशिश की। शर्म तो सबसे पहले उन अपराधियों से पहले ऐसी महिलाओं पे आनी चाहिए, उन महिलाओं को आनी चाहिए। जब बेटियों की सुरक्षा, अपराधियों की बात हो रही है तो आप कहां की बात, कहां की आंदोलन, कौन से आंदोलन? भैया आंदोलन भाड़ में जाए आप लोगों का, सारे नेताओं का, आप सारे राजनेताओं का, जितने पैनल में बैठे, अगर आप सिर्फ अपनी अपनी बात में करेंगे तो भाड़ में जाए आपकी पॉलिटिकल पार्टियां और भाड़ में जाए आपके प्रवक्ता नजर आती है। मुझे तो बेटियों की सुरक्षा की बात करनी है, चाहे वो मैं प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछूंगी, मैं जो महिला प्रवक्ता बैठी है बिहार से, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछूंगी। भाई सभा से भी पूछ लीजिए, अजीज खान साहब बैठे हैं। सुरक्षा देते हैं। मेरा तो एक सिंपल सवाल है कि नहीं सपा से तो पूछने में मुझे खुद शर्म आएगी। आपने एक वीडियो नहीं देखा जब सपा के शहजादे एक पत्रकार से पूछते हैं, एक सवाल पूछा जाता है तो अजीज खान साहब को लाइए, आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी धर्म से हैं, तो वो कोई अपना नाम बताता है, उस नाम के आगे वो मिश्रा बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने बांटा क्या? तभी आप ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। आपके लोगों ने बांटा, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते। सबसे शर्म की बात यह है कि जिस देश में शाहीन बाग, सुनिए मैडम, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए। आप जब डिबेट में आती है ना तो आप डेकोरम मेंटेन किया करिए।